वेट लॉस के लिए इससे अच्छा चूर्ण आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से घर में ही बनने वाला चूर्ण जो पत्थर तक भी पचा देता है। ये इतनी बुरी हालत कर रखी है मैंने, इतना तेज बुखार कर रखा है। वो भी ये सब भूल ही गया, बस इंजेक्शन से भी डरना है, बस ये याद है। हेलो, राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। तो नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो दिन की शुरुआत हो गई है। थोड़े थोड़े काम मैंने कर लिए थे। सुबह उठकर झाड़ू लग गई थी और अपने पौधों को निहारने का जो काम मेरा सबसे पहले होता है वो मैंने कर लिया था। तो उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने रोज़ के कामों में। तो झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी, उसके बाद पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू पोछे का काम अगर जो निपट जाता है तो बहुत ही घर एकदम साफ साफ सा होता है ना। तो पॉजिटिव थिंक और पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती रहती है। तो बस जी, सबसे पहले उठकर नॉर्मली सभी घरों में साफ़ सफाई का ही काम होता है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। उसके बाद नहाना, पूजा वगैरह ये सारे काम होते हैं और फिर रसोई का काम होता है। तो संडे का डे था। वैसे तो मैं रोज़ जल्दी उठ जाती हूँ, अराउंड 5:30 बजे के लगभग, लेकिन आज थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि संडे था। तो फिर मैं उठकर लग गई थी अपने कामों में और साथ के साथ इधर पोछे का तो काम चल ही रहा था। पोछा मेरा लग गया था साइड में, दो दो काम मैं कर रही थी। इधर मैंने कपड़े भी मशीन में डाल दिए हैं क्योंकि वो काम भी साथ के साथ होता रहेगा। और दूसरी तरफ मेरी नहाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि जब तक मैं नहा कर आऊँगी तब तक ये कपड़े धुल चुके होंगे, एक राउंड निकल चुका होगा कपड़ों का। तो बस, और ये इस तरह के काम ना साथ साथ चलते रहते हैं। मैं क्या, अधिकतर सभी औरतें हम लोग ऐसे ही करते हैं एक साथ, क्योंकि मशीन तो अपना काम कर रही है, मशीन अपना काम करती रहेगी और हम अपना काम करते रहते हैं। तो बस जी, नहाना धोना हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा के लिए। तो ये मेरा डे का सेकंड वर्क कह सकते हैं आप, क्योंकि ये भी एक हमारे काम में ही जुड़ता है। रोज़मर्रा के काम में हमारी नित्य पूजा जुड़ी हुई होती है। तो पूजा वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद सूर्य को जल देना, क्योंकि आज तो वैसे भी संडे है और मेरा तो रोज़ का ही काम है। मैं रोज़ ही डेली सूर्य को जल देने का कार्य करती हूँ। तो वे मेरी दिनचर्या का हिस्सा है ये सारे कार्य। तो अब भाई दिनचर्या दिखा रहे हैं तो ये सब कार्य भी होने ज़रूरी है। तो बस जी, आप देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। पूजा वगैरह मेरी हो चुकी थी। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर की ओर। तो यहाँ से क्या है, जैसे ही हम रूम से बाहर निकलते हैं अपने, तो सुबह का जो सूरज निकलता हुआ होता है वो बिल्कुल एकदम जस्ट सामने होता है। तो रूम के जस्ट बाहर हमारा जो घर है वो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही है। तो सूर्यदेव एकदम बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं। तो सूर्य को कर देते हैं जल अर्पण, और जो भी हमारे मंत्रोच्चारण होते हैं सूर्य के, वो हम यहाँ पर सब बोलते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम घर्णी सूर्याय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अक्षुताय नमः। इस तरह से करके मंत्र होते हैं और वो उन सब का उच्चारण हम करते हैं। तो बस जी, सूर्य का जल हमने अर्पण कर दिया है और उसके बाद हम लग जाते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों में। और देखिए, ये मेरे पौधे हैं, मैंने छोटे छोटे से इस तरह से करके, क्या है कि हम किराए के घर पे रहते हैं तो इस वजह से मैं ज़्यादा पौधे वगैरह नहीं लगाती हूँ। वैसे मुझे बहुत शौक़ है, बट वही है कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो सारे पौधे इधर उधर रह जाते हैं, जिससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है। इसलिए इस बार मैंने ज़्यादा पौधे नहीं बढ़ाए हैं। तो बस जी, साथ में कपड़े धुल ही गए थे, एक लोट मेरा पहले निकल चुका था कपड़ों का। तो जो कपड़े धुल गए थे उनको हम डाल देते हैं सूखने के लिए। यहीं पर तार बंधा हुआ है और अब फ़िलहाल धूप की इतनी आवश्यकता भी नहीं होती है। सर्दियों में धूप की आवश्यकता होती है तो मैं छत पर डाल आती हूँ कपड़े, जब भी छत खुली हुई रहती है। अदरवाइज़ ये
जब कपड़े ड्राई हो जाते हैं तो आराम से यहीं पर सूख जाते हैं। और वैसे भी अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, गर्मियों में मतलब थोड़ी सी ही देर मतलब आप हवा में डालते हैं तो भी कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, बिल्कुल भी स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं रहती है कपड़ों में। तो कपड़े यहाँ पर मैंने अपने फैला दिए हैं और उसके बाद फिर मुझे करने हैं अपने रोज़मर्रा के मतलब रोज़मर्रा के क्या, अभी नाश्ता वगैरह पूरा ही दिन बाकी है, अभी नाश्ता वगैरह बनाना है। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज किचन में आकर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, पहले तो जो मैंने बर्तन रात रखे हुए थे मैं उनको सबको समेट लूँगी और फिर मुझे बनाना है आज पोहा। काफ़ी दिन हो गए हैं पोहा नहीं खाया है, तो बस मैं कर लेती हूँ पोहा बनाने की तैयारी। तो आप लोगों को बनी रही है, वीडियो निकाल लिया था और इसको डाल लिया था मैंने इस छोटी सी टोकरी में। और ये जो मेरी टोकरी है इसमें छोटे से मतलब थोड़े थोड़े छेद है, ये नीचे से सब कुछ स्ट्रेन हो जाता है पानी इसमें अच्छे से। तो पोहा वगैरह जब मुझे धुलना होता है, कोई चीज़ धुलनी होती है तो बहुत ही अच्छे से इसमें मैं धुल लेती हूँ। और इसमें क्या है कि पानी जो एक्स्ट्रा पानी है पोहे का वो भी सारा निकल जाएगा, तो पोहा मतलब गीला गीला सा नहीं बनता है क्योंकि सारा पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ ड्रेन हो जाता है। तो बस जी फ़िलहाल चढ़ा लेते हैं कढ़ाई में तेल, और तेल को गर्म होने के बाद जो बेसिक से मसाले हैं, बेसिक से मसालों के साथ हम यहाँ सिंपल सा पोहा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी मूंगफली भून ली है। मूंगफली अच्छे से इसमें क्रंची हो जाएगी, तेल में ही मैं रोस्ट कर लेती हूँ इसी तरह से। तो प्याज ले ली है, और आज मैंने करी पत्ता इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे पास करी पत्ता नहीं था। करी पत्ता जब हम डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो बस कोई नहीं, जो चीज़ नहीं है उसको स्किप कर देते हैं। टमाटर ले लिया है, टमाटर को अच्छे से भून जाने के बाद में नमक, मिर्च, और मिर्च के बाद थोड़ी सी हल्दी क्योंकि कलर भी ज़रूरी है, धनिया पाउडर, बेसिक से मसाले मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किए हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें ऐड किया था, शाही पनीर मसाला वैसे। और क्योंकि जो मसाले मेरे पास होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब कम मसालों में इसे अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ। तो थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी जिससे हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए, क्योंकि बिना पानी के मसाले सारे के सारे जलने लगते हैं। तो बस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा टेंगी सा टेस्ट ऐड करने के लिए इसमें डाल दिया है थोड़ा सा टमाटो केचप। और बड़ा जो पैकेट है टमाटो केचप का इस समय ख़त्म हो रखा है, बट कोई नहीं, जो अवेलेबल है वो डाल देंगे। और साथ ही में बस मैंने यहाँ पर धुला हुआ पोहा जो मैंने पहले से ही धुलकर अच्छे से धुलकर रखा हुआ था वो डाल दिया है, नमक वगैरह सब ऐड कर दिया था। तो चलो जी पहले कर लेते हैं नाश्ता क्योंकि पोहा बन गया है। उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम वगैरह किया, मतलब बातें की, जो कपड़े और मशीन में बचे हुए थे वो सारे मैंने डाल दिए थे सूखने के लिए धुलकर, और बातें करते रहे धैर्य मैं सब, मतलब हम तीनों लोग ऑब्वियसली काम में लगे हुए थे, कुछ अदर काम कर रहे थे, वो टीवी देख रहे थे। उसके बाद फिर मैंने लगभग अराउंड 1:30 बजे के लगभग का समय था, तो यहाँ खाना तैयार हो गया था, खाना मैंने उन लोगों को दे दिया था। तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ वेट लॉस की, जिसमें मैंने लिया है यहाँ पे मेथी, सौंफ और जीरा। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ ली है, 2 चम्मच जीरा लिया है, और आधा चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर ली है मेथी दाना। और इनको अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये इतनी अच्छी मतलब रेसिपी है, आप इसको खाना खाने के बाद में गुनगुने पानी से लोगे तो एक तो इससे आपकी पाचन शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी चूर्णियाँ बनती हैं, और साथ ही साथ वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद है। और साथ ही में मैंने इसमें ऐड किए हैं थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, और दालचीनी के टुकड़ों के साथ साथ मैंने यहाँ पर ऐड की है 4 से 5 इलायची। आपके पास अगर इलायची ना हो, कुछ लोग इसमें ना जो हरड़ होती है, छोटी हरड़, वो भी यूज करते हैं,
जो बहुत ही अच्छी होती है पेट के लिए, क्योंकि ये जो चूर्ण होती है इसमें सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। पाचन शक्ति तो मजबूत होती ही होती है, खाना अच्छे से पचता है और साथ ही साथ ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। तो इस सब को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और फ़िलहाल मैं खा लेती हूँ खाना। जब तक ये ठंडा हो जाएगा तब तक मैं अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो मैंने मिक्सी के जार में इसको ले लिया है, साथ में ऐड किया है इसमें 1 चम्मच काला नमक। आप इसमें काला नमक या सेंधा नमक ही डालना, जो सेंधा नमक लाहौरी नमक होता है वही अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम इसमें नॉर्मल नमक डालते हैं तो इससे टेस्ट नहीं आता है और उतना फ़ायदा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये छोटी सी क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ। ये बच्चे जब पहले आए हुए थे, मैं इनकी वीडियो उस समय नहीं डाल पाई। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय एंड राधे राधे। आलिया मतलब भैया मैं तो इंजेक्शन लगा रहा हूँ, डॉक्टर हूँ। बताओ मैं सर कराना है इंजेक्शन का, तो बड़ा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ना। मतलब ये इतनी बुरी हालत कर रखी है मैंने, इतना तेज बुखार कर रखा है। वो भी ये सब भूल ही गया, बस इंजेक्शन से भी डरना है, बस ये याद है। इंजेक्शन से डरना याद है, बुखार भूल गए हैं। हमारे दो ना, अच्छा हाथ पे चल मार कुछ नहीं है, देख खड़ी कितनी तेज भागने में वही बीमारी है। अच्छा पागल नहीं, पागल नहीं है, बस इंजेक्शन से डर लगता है। 10%। अच्छा कि पागल मेरा दिमाग खराब है। आराम से लगा रहे डॉक्टर साहब, लगता है थोड़ा आराम से भी इंजेक्शन लगने वाले का लग रहा है, दूसरा डब्बा